कितनी अजीब बात है कि वेस्टर्न कंट्री से हम सिर्फ गलत चीजें सीखते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं, पर उनकी जो सही सीख है, एटिकेट है, वो हमने नहीं सीखा। जो मैनर्स है वो हमने नहीं सीखा, उसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि मैनर्स और एटिकेट की तो कोई भौगोलिक एरिया नहीं हो सकते है ना, उसको हमें लेना नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। तब हमें छपरियों की जैसे बिहेव करनी है, मैनर्सलेस होकर हर कहीं पे भी, मतलब रास्ते में कहीं पे भी मेरी मर्जी बोलकर, मेरी फ्रीडम बोलकर हमें कहीं पे भी डांस करना है, कहीं पे भी मुजरे करना है। कितनी अजीब बात है ना। और अगर लोग प्रोटेस्ट कर तो मैं कहूंगी, हम कहेंगे कि ये तो मेरी फ्रीडम है, मैं कहीं पे भी कुछ भी करूं। तो वो लोग की भी तो फ्रीडम है ना हमें मना करने की, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रहा है, तो वो तो उनकी फ्रीडम है। अगर पब्लिक एरिया हुई तो, अगर सोसाइटी उनकी है तो वो भी बोल सकते हैं। खैर वो बात नहीं है। हम बस वेस्टर्न कंट्री से जो भी चीजें भौगोलिक एरिया के हिसाब से प्रभाव देते हैं, हम बस वो ही चीजें ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो उसका गलत प्रभाव होंगे हमारे शरीर पे, हमारी सोच पे। पर जो हमारे लिए अच्छा है, जो एटिकेट है, मैनर्स है, वो हम नहीं सीखेंगे। कितनी सच में अजीब बात है, हमें वो समझ में ही नहीं आता है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी एजुकेशन है, वो हमें समझ में नहीं आता है। उसकी बल पर हम इतना आगे बढ़ सकते हैं कि हम उस कंट्री को मात दे सके। तभी तो हमारी इंडिया पहले रीच थे, आज नहीं है। आज डेवलपिंग कंट्री है, पर तब अलग अलग कंट्री से हमारे देश में पढ़ने आते थे। हमारे देश को इसीलिए लूटा गया क्योंकि हमारे देश में लूटने की चीजें था। आज नहीं लूटने आएंगे क्योंकि वो है नहीं। और तब हमारे पास ज्ञान था, विद्या था। यही वजह है कि हमारे देश में लूटने की जैसी चीजें भी तब हमारे देश में है नहीं था। अजीब बात है ना। मुबारक हो, हमारे देश में अब कभी हमला नहीं होगा। हाँ, ये इसके लिए हो सकता है कि उसको जमीन चाहिए, जो कि चाइना और पाकिस्तान लगा के रखा है, पर संपत्ति लूटने के लिए नहीं होगा कभी। विश्वास कीजिए मेरी।